हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सामाजिक सुधार संगठन चैप्टर चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज हम लोग पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में आर्य समाज को पूरा करेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट है दोस्तों। आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है समाज सुधार संगठन से, ठीक है। तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया है ब्रह्म समाज। आज हम लोग दूसरा कंप्लीट करेंगे आर्य समाज, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को ऑल एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ऑल एग्जाम जितने भी एग्जाम है, ठीक है, चाहे एसएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, ठीक है, और चाहे एसआई ले लीजिए। ऑल ऑल यानी कि भारत में जितने भी स्थान है जहाँ भी एसआई। अब आपको ये बताइए कि समाज सुधार संगठन से पूछेगा, ठीक है, तो यहीं से नहीं पूछेगा कि कहीं और से पूछ देगा, ठीक है। तो ये ऑल एग्जाम के लिए, चाहे भी आप लोग कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके स्थापना कौन किए, यही सब पूछता है। इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? दयानंद सरस्वती थे। इनके संस्थापक दयानंद सरस्वती से। देखिए फिर से बता रहे हैं दोस्तों कि आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। जैसे कि ऊपर आपको बता दें, ब्रह्म समाज को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। 8 मिनट का वीडियो होगा, लगभग कवर हो चुका है। आप लोग जा करके जरूर देख लीजिए। अब आर्य समाज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज को 1875 ईस्वी में मुंबई में किया, ठीक है। और 1877 ईस्वी में इसका शाखा शाखा यानी इसका ब्रांच, ठीक है, लाहौर में खोली, ठीक है। फिर से समझिएगा। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर 5-6 बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। इतना ही दूर अभी बताए हैं, इतना ही दूर, ठीक है। इतना दूर में 5-6 सवाल क्या क्या बनेगा देखिए। अब आपसे पूछेगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा दयानंद सरस्वती ने किसके स्थापना की। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब की, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 ईस्वी में की, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ की, ठीक है। तो मुंबई में की, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1877 में इसकी शाखा कहाँ पर खोली। तो लाहौर में खोली। पांचवा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। और छठवां क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बताइए कि 1877 ईस्वी में इसकी शाखा यानी कि आर्य समाज की शाखा लाहौर से, मतलब कि लाहौर इसकी शाखा किसने खोली थी, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने ही खोली थी, ठीक है। चलिए खोला खोली थी या खोले थे, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, समझदार है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। आर्य समाज का नारा था और नीचे दिया है दयानंद सरस्वती का नारा था, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्य समाज का नारा था दोस्तों कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है, आर्य समाज का नारा था। जबकि दोस्तों वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती का नारा था। दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। तो दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के में हुआ था, गुजरात में, ठीक है, 1834 में हुआ था। फिर से याद कर लीजिए, दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात 1834 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका नाम दोस्तों, इनका जो मूल नाम था दोस्तों, क्या नाम था? मूल शंकर था। जैसे कि मान के चलिए आप लोगों का कोई नाम गांव में धर देता है, ठीक है, या आप माता पिता का नाम दूसरे गांव में लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इनका जो मूल नाम था दोस्तों, इनका वास्तविक नाम, ठीक है, मूल शंकर था, ठीक है। इनके गुरु दोस्तों कौन थे? इनके गुरु जानंद थे, ठीक है, वीर जानंद, ठीक है। चलिए यानी कि दोस्तों विरजानंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फास्ट बता रहे हैं, इससे थोड़ा लगता है गड़बड़ा है। आराम से बताएंगे तो शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, चिचियाएंगे तभी आपका माइंड में घुसेगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। दयानंद ने सती प्रथा, देखिए यहाँ पर भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दयानंद, ठीक है, दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा,
का विरोध किया। ठीक है, देखिए सती प्रथा क्या है और बाल विवाह क्या है और प्रदा प्रथा क्या है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रदा प्रथा क्या है, सती प्रथा क्या है और बाल विवाह क्या है। तो आप लोग एक को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जिसका 18 से कम उम्र पे शादी हो गया, यानी कि 18 से कम यानी 15, 16, 17 ले लीजिए। ठीक है, तो वो बाल विवाह में आ जाता है, 18 से कम पे हुआ तो। ठीक है, बाल विवाह। प्रथा प्रथा क्या है, जैसे कि औरत अपना दोस्तों जो मुंह है वो ढक के चले तो वो प्रथा प्रथा हो गया। ठीक है, औरत अपना मुंह ढक के चले तो वो प्रथा प्रथा हो गया। सती प्रथा क्या हो गया दोस्तों, सती प्रथा ये हो गया कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाता है तो उसके साथ जिंदा पत्नी को जला दिया जाता है, उसको ही कहा जाता है सती प्रथा। ठीक है, ये तीनों बहुत ही बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब आपसे यहाँ पर जैसे कि मैंने, अगर आप लोग देखे होंगे ब्रह्म समाज को, तो ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। जबकि दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सती प्रथा का विरोध किया था किसने, तो सती प्रथा का विरोध दोस्तों दयानंद ने किया था। ठीक है, दयानंद ने किया था। लेकिन आपसे पूछेगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो दोस्तों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था, विलियम बेंटिंग के सहयोग से किया था। ठीक है, एक अंग्रेजी थे विलियम बेंटिंग, उसके सहयोग से सती प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा क्या दोस्तों, दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, प्रथा प्रथा का विरोध किया। ठीक है, प्रथा प्रथा का विरोध किया, हालांकि खत्म नहीं किया। ठीक है, इन्होंने महिला का शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है, विरोध किया। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या समर्थन किया। ठीक है, समर्थन के मतलब दोस्तों कि समर्थन किसका किया, यानी कि शिक्षा को आगे बढ़ाने में समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह में समर्थन किया। ठीक है, कि जो लड़की विधवा हो गई है वो शादी कर सकती है। ठीक है, फिर से, और महिला को शिक्षा मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, आगे है आपका, इनके मृत्यु हो गई दोस्तों कब, 1886 में। इनके मृत्यु के बाद दोस्तों, इनके मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य, ठीक है, इनका मृत्यु हुआ दोस्तों 1886 में। ठीक है, इनके बाद इनके शिष्य थे हंसराज थे। ठीक है, इनके एक प्रमुख शिष्य थे हंसराज। हंसराज ने डीएवी कॉलेज का स्थापना किया। डीएवी कॉलेज का पूरा नाम दोस्तों क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है, इसकी स्थापना किया। ठीक है, ये लगभग भारत के लगभग सभी जिलों में लगभग लगभग है। ठीक है, किसी किसी जिला में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझते आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, घंटी को ऑल कर दे, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। देखिए फ्रेंड, ये जो 3 लिखा हुआ है रामकृष्ण मिशन, इसी में है। ठीक है, समाज सुधार संगठन में ही है। तो ये तीसरा आप लोगों को मिलेगा लगभग 1-2 दिन बाद। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग जाकर, जो पूर्व में वीडियो चला है भूतपूर्व, उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, जो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज तो अभी बताएं और ब्रह्म समाज पहले बताए हैं, तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।